वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन से नाराज हाईकमान, कटेगा सीएम पद से पत्ता। वसुंधरा समर्थकों का दावा, मिलने पहुंचे 70 विधायक। वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन से दूसरे गेट के नेता भी हुए सतर्क। राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव जीता है, शक्ति दिखाई है और अब इसके प्रदर्शन की बारी है। बीजेपी के नेता सीएम बनने के लिए हाईकमान को अपनी ताकत दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया है तो दूसरी ओर सीपी जोशी, जबकि सीएम पद के एक और दावेदार बाबा बालकनाथ दिल्ली में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उनके बयान कुछ योगी आदित्यनाथ के बयान की याद दिला रहे हैं। राजस्थान में सीएम कौन बनेगा ये जयपुर में नहीं दिल्ली में तय होगा, लेकिन तय विधायक ही करेंगे। किसे तय करेंगे ये दिल्ली तय करेगा। मामला बहुत उलझा हुआ है। हाईकमान वसुंधरा को सीएम नहीं बनाना चाहता तो दूसरी ओर वसुंधरा समर्थक विधायकों की तादाद सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए उन्हें खारिज भी नहीं किया जा सकता। वैसे राज्य और उनके विरोधियों की ओर से अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से 30 विधायकों ने मुलाकात की है। तो इसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी अपने आवास पर विधायकों को बुला लिया और उनसे मिलने के लिए 15 विधायक पहुंच भी गए। वसुंधरा और सीपी जोशी से मिलने वाले विधायकों में 6 ऐसे थे जो दोनों से मिले, यानी विधायक भी किसी से बैर नहीं लेना चाहते। जो बुला रहा है उससे मिलने पहुंच रहे हैं। वसुंधरा के समर्थक कालीचरण सराफ ने दावा किया कि वसुंधरा के घर 70 विधायक गए थे। विधायकों की इच्छा है कि वसुंधरा को ही सीएम बनाया जाए। दूसरी तरफ सीपी जोशी से मिलकर जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा, बीजेपी ने केंद्र और सीपी जोशी के नेतृत्व में जीत हासिल की है, उन्हें कमान मिलनी चाहिए। वैसे मीणा का नाम उन विधायकों में भी शामिल है जो वसुंधरा से भी मिले हैं। इस बीच प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी जोशी के घर पर जाकर मुलाकात की। सीएम पद को लेकर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला लेगा वो ही सभी को मान्य होगा। इस बीच कहा जा रहा है कि जयपुर में जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है उससे पार्टी हाईकमान नाराज दिखाई दे रहा है और ये पाक साफ है कि सीएम का फैसला जयपुर में नहीं दिल्ली में होना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा, इसलिए सीएम कौन होगा ये पीएम मोदी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तय करेंगे। और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने ये भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ही तय करेंगे सीएम कौन होगा। और इसी एक बयान से वसुंधरा राजे सिंधिया पिछड़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल पार्टी हाईकमान ने जिस तरह से पूरे चुनाव अभियान में वसुंधरा को किनारे रखा, उनकी सीमित रैलियां कराई, वसुंधरा प्रचार में वहीं गई जहां उनके समर्थक चुनाव लड़ रहे थे, उससे ये साफ हो गया था कि इस बार वसुंधरा का सीएम पद को लेकर पतना कटना तय है। वैसे सीपी जोशी का नाम फिलहाल सीएम पद की रेस में आगे नहीं माना जा रहा है, लेकिन वसुंधरा के विकल्प के रूप में इस समय बाबा बालकनाथ जरूर तेजी से उभरते दिखाई दे रहे हैं। बाबा बालकनाथ से मुलाकात करते हुए लोकसभा में कांग्रेस से नेता और अधीर रंजन चौधरी से उन्हें बगावत का सीएम तक बना दिया था। बालकनाथ तिजारा सीट से जीतकर विधायक बने। उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी माना गया है। दावा किया जा रहा है कि शाह उनके नाम पर सहमत है और विधायकों की राय लेने के बाद उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में जो संकेत मिल रहे हैं उसमें एक बात साफ है कि हाईकमान को वसुंधरा के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है और इन्हीं संकेतों के बाद से ही वसुंधरा राजे सिंधिया जयपुर में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी ओर जयपुर में भी बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजे के पास सबसे ज़्यादा विधायकों का समर्थन है, लेकिन हाईकमान शायद उन्हें सीएम नहीं बनाएगा। और राजे की मुश्किल ये है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान किसी के दबाव में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।